दोस्तों आज जो हम सहारा इंडिया की ताज़ा अपडेट लेकर आए वो नव भारत टाइम्स से है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा तो बेचनी पड़ी करोड़ों की संपत्ति, अब फुटपाथ पर दुकान लगाकर करते हैं जीवन यापन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया को सेबी विभाग ने बर्बाद किया और 2012 और 13 से लगातार सेबी और सीबीआई और एसएफओ की यहाँ पर जांच चलती रही। सहारा सुब्रत राय का साम्राज्य धराशायी हुआ। तो दोस्तों उस वक्त सहारा इंडिया के जो एजेंट थे वो किस तरीके से बर्बाद हुए, उसकी क्या यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है, वही हम आपके लिए लेकर आए। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सहारा इंडिया से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत राय पंचतत्व में लिप्त हो गए, यानी कि वो मर चुके हैं और सहारा के डूबने के साथ साथ उन लोगों की भी उम्मीद स्थिर होती रही जिन्होंने सहारा इंडिया में करोड़ों रुपए जमा कराए थे। बहुत से सहारा एजेंटों ने अपनी संपत्ति, दुकानें, जमीन बेचकर पैसा वापस किया है। हालांकि कई लोगों का पैसा अभी फंसा हुआ है। अमर कुमार जैन एक बड़े कलेक्शन एजेंट के रूप में अब एक छोटी सी दुकान पर रोजगार कर रहे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत राय पंचतत्व में विलीन हो गए। सहारा में डूबने के साथ साथ उन लोगों की भी उम्मीदें धीरे धीरे डूबती चली गई जिन लोगों ने स्थानीय लोगों के करोड़ों रुपए कलेक्शन कर सहारा इंडिया में जमा कराया था। सहारा इंडिया में निवेशकों की ही नहीं, कलेक्शन एजेंटों के रूप में काम कर रहे स्थानीय हजारों लोगों की भी बड़ी फजीहत हुई है। बहुत से कलेक्शन एजेंटों को अपनी उम्मीद पर दुकान, ज़मीन बेचकर पैसा रिटर्न कर अपनी जान बचानी पड़ी। तो दोस्तों ये सब कुछ सहारा सुब्रत राय के जीते जी हुआ, उनके ज़िंदा रहते हुआ। और क्योंकि एजेंट के माध्यम से पैसा जमा कराने वाले धीरे धीरे सीधे तौर पर, यानी कि जो यहाँ पर निवेशकों का पैसा लगाया गया, तो निवेशकों ने जब देखा कि सेबी में सहारा का ये मैटर चल रहा है और उसमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पर सीधे तौर से निवेशकों ने एजेंटों के गिरबान थामे, धमकी दी, पैसा वापस करने का दबाव बनाया। ऐसे में कुछ सहारा एजेंटों ने सैकड़ों लोगों को व्यक्तिगत रूप से पैसा वापस किया, यानी कि अपनी जेब से निवेशकों का पैसा दिया। कैसे दिया ये दोस्तों हम आपको बताएंगे। ये आप फाइल फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो सहारा के एजेंट हैं जो कभी करोड़ों-पति हुआ करते थे, तो आज ये रोडपति है। कुछ इसी तरह की सहारा कलेक्शन एजेंट अमर कुमार जैन की भी यहाँ पर एक जो ज़िंदगी गुजर रही है उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें कलेक्शन के रूप में हज़ारों लोगों, यानी कि जिसने कलेक्शन के रूप में हज़ारों लोगों का सहारा इंडिया में पैसा जमा कराया। बाद में सहारा इंडिया में जब पैसा फंसा तो उन जमाकर्ताओं ने अमर कुमार जैन पर दबाव बनाना शुरू किया, घेराबंदी किया, जान से मारने की धमकी दी। दबाव और मजबूरी में अमर कुमार जैन, यानी कि अमर कुमार जैन ने सराय अकील में बेशकीमती ज़मीन, घर, गाड़ी बेचकर ऐसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया। हे भगवान। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसा वापस नहीं दे पाए, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका पैसा नहीं दे पाए। सब कुछ बेचने के बाद भी दुकान भी बिक गई और अमर कुमार जैन अब कुछ नहीं बचा, वो बर्बाद हो चुके और अब वो फुटपाथ पर बैठकर यहाँ पर एक फोल्डिंग बिछाकर रोज़मर्रा के उपयोग वाले छोटे छोटे सामानों की दुकान लगाते हैं, बामुश्किल 200 रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों जो करोड़पति यहाँ पर एजेंट बन चुके थे और सेबी और सहारा के मैटर में यहाँ पर जो बड़ी गाज गिरी है वो सहारा के उन पीड़ित एजेंटों पर गिरी है जिन्होंने यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपया निवेशकों का जमा कराया। किस तरीके से कराया आपको ये बताते हैं। सहारा इंडिया परिवार में मोटिवेटर और एक बड़े कलेक्शन एजेंट के तौर पर जाने माने वाले अमर कुमार जैन बताते हैं कि 18 जून 1993 में सहारा इंडिया से जुड़े। उन्होंने प्रयागराज
कौशाम्बी प्रतापगढ़ तक के लोगों का सहारा इंडिया में निवेश कराया। यानी कि इनकी फील्ड इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ पर इन्होंने 3-3 शहरों का पैसा लाकर सहारा इंडिया में जमा कराया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2008 में सरकार का रुख बदला। सहारा इंडिया आरबीआई, इनकम टैक्स, सेबी में उलझ गई। ग्राहकों का पैसा फंसा तो ग्राहकों ने दबाव यहाँ पर एजेंटों पर दिया। सारा सरकार का पैसा रिटर्न पोर्टल तकनीकी स्थिर गति पर एक जैन काफ़ी आहत है। यानी कि जो इस वक्त पोर्टल भी चल रहा है, चाहे वो सेबी विभाग का पोर्टल हो या जैसे कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो यहाँ पर पोर्टल चलाया गया, वो भी कोई ख़ास मतलब निवेशकों को उससे बेनिफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को न जाने कितने फॉर्म रिजेक्ट होकर उनके मोबाइलों पर उनका मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए ज़्यादा यहाँ पर लोग जो एजेंट है वो भी आहत है, क्योंकि यहाँ पर पैसा मिलने की कोई रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल बीजेपी सरकार से उन्हें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोदी सरकार का आश्वासन उनके मन में उम्मीद की ज्योति जलाए हुए है। हालांकि मोदी सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब सारा इंडिया का पैसा फंसा है वो वापस होगा। तो दोस्तों हमारे पास आज की डेट में ये जो अपडेट आई थी प्रयागराज की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि सारा सुब्रत राय का 2 दिन पहले निधन हो गया है, और इस को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई, सीबीआई और सेबी की तरफ से भी कुछ अपडेटें आई हैं जो हमने आपको कल की वीडियो में दी थी। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों आपको कंफर्म हो जाएगा कि सेबी प्रमुख चीफ है यानी कि माधवी ने एक अपडेट दी है निवेशकों के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी का जो एक मैटर चल रहा था, जिसमें सेबी के हाथ में 25,000 करोड़ रुपए देने का एक विकल्प था, उस पर यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेबी चीफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के मरने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जांच चल रही थी और चलती रहेगी। ये कहना है सेबी विभाग के चीफ, जो मैंने आपको अभी बताया कि माधवी जो है वो इसकी चीफ है सेबी विभाग की। तो माधवी बुज ने ये यहाँ पर नई अपडेट दी थी, जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है निराश ना, उनका पैसा मिलेगा। तो दोस्तों एक तरफ सेबी भी आपको आश्वासन दे रहा है, और दूसरी तरफ जो सहकारिता समितियाँ, जो यहाँ पर सहारा इंडिया की 2-4 सोसाइटियाँ, उनका पैसा भी यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर द्वारा दिया जा रहा है, और सहकारिता मंत्री द्वारा ये प्रोसीजर चालू है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। घबराने की कोई बात नहीं है, आपका सबका पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए यूएस कान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।